नमस्कार, स्मार्ट स्टडी विद प्रकाश के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। राजस्थान के राजवंश से संबंधित हम मारवाड़ के राठौड़ वंश को हम पढ़ चुके हैं, जिसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीकानेर के राठौड़, जिनमें क्योंकि राजस्थान के राजवंशों से संबंधित प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज हम बीकानेर के राठौड़ वंश को शुरुआत करेंगे, जिसका विवरण सहित हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंतर्गत देखते हैं कि बीकानेर के राठौड़ वंश। बीकानेर का जो प्राचीन नाम था वो जांगल प्रदेश था, और इसकी जो राजधानी थी वो आई छत्रपुर थी। और जो बीकानेर की स्थापना है वो 1465 ईस्वी के अंतर्गत की गई थी, और राती घाटी भी इसका बोला जाता था। तो बीकानेर का प्राचीन नाम जांगल प्रदेश हो गया, राजधानी आई छत्रपुर हो गई, और इसके जो प्रथम राव बीका के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले हम जो शासक हुए हैं वो राव बीका हुए हैं, जिनका टाइम पीरियड 1488 ईस्वी से 1504 ईस्वी तक रहा है। और मारवाड़ के राव जोधा का पुत्र था। ये जो राव बीका है वो मारवाड़ के राव जोधा के पुत्र थे। और उस इनके जो चाचा और कांधल के साथ राती घाटी आए थे। ये जो इनके चाचा थे कानघल, इनके साथ में राती घाटी आए थे 1465 ईस्वी के अंतर्गत। और यहाँ आकर इन्होंने बीकानेर राज्य की स्थापना की थी। राती घाटी संघर्ष कब हुआ था? तो पांडु गोदरा और पूला सारण के मध्य हुआ था। तो राती घाटी संघर्ष के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या पूछने की पूर्ण संभावना है कि राती घाटी संघर्ष या कब हुआ था। तो पांडु गोदरा और पूला सारण के मध्य हुआ था। और राती घाटी संघर्ष में बीका ने पांडु गोदरा की सहायता की, व राती घाटी पर अधिकार कर लिया था। उसके बाद में पूगल के राव सेखा की पुत्री से राव बीका की शादी हो गई थी। बीकानेर के राठौड़ों का संस्थापक और आदि पुरुष या मूल पुरुष किसको कहा जाता है? तो राव बीका को ही कहा जाता है। इसी प्रकार से मारवाड़ के राव जोधा का पुत्र थे ये, और चाचा कांदल के साथ में आ गए थे। हमने देखा है राती घाटी को युद्ध को देख लिया, जैसे पांडु गोदरा और पूला सारण के मध्य हुआ था। राती घाटी संघर्ष में बीका ने पांडु गोदरा की सहायता व राती घाटी पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद में इनकी जो पुंगल की राव शिखा की पुत्री से शादी हो गई थी, और बीकानेर के राठौड़ों का संस्थापक आदि पुरुष और मूल पुरुष राव बीका को ही माना जाता है। इतना हमने देखा है। उसके बाद में ये निवासी कहाँ थे? बीका जी की टोकरी इनका निवास था। बीका जी की टोकरी, राजधानी बीकानेर। और बीकानेर की स्थापना 1468 आखा तीज के अवसर पर हुई थी। तो ये वाला भी पूछा जाता है। और बीकानेर के संस्थापक कौन हो गए? राव बीका व नेरा 8। राव बीका ने सर्वप्रथम कोडमदेसर की राजधानी अपनी बनाया था। किसको बनाया था? राव बीका ने कोडमदेसर को अपनी राजधानी बनाया था। उनके बाद में जो प्रतापी शासक हुए हैं वो राव लूणकरण हुए। उनका टाइम पीरियड है 1505 ईस्वी से 1526 ईस्वी माना गया है। राव बीका का छोटा पुत्र था ये। राव लूणकरण है वो बीका के छोटे पुत्र थे। उपनाम इनका कलयुग का कर्ण कहा जाता है, जो कि राव जयसिंह ने अपने जो जय सिरो छंद है उसके अंतर्गत कलयुग का कर्ण कहा है। किसको? राव लूणकरण को। उसके बाद में इन्होंने कौन सा नगर बसाया? तो इन्होंने लूणकरणसर नगर बसाया था, और निर्माण लूणकरणसर झील है उसका निर्माण करवाया था राव लूणकरण ने। उसके बाद में ठोसी का युद्ध हुआ था, जो कि नारनौल हरियाणा में हुआ था, और 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। नवाब शेख अभिमीरा व लूणकरण के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। उनके बाद में जो प्रतापी शासक हुए राज जयसिंह हुए थे। जयसिंह का टाइम पीरियड है 1526 ईस्वी से 1541 ईस्वी माना गया। इनमें जो राव जयसिंह खानवा युद्ध में सांगा की सहायता के लिए अपने पुत्र कल्याणमल को उन्होंने भेजा था सांगा की सहायता के लिए। और जयसिंह ने 1534 ईस्वी में काबुल के शासक कामरान कौन था? हुमायूं के भाई थे, को पराजित किया था। और इसकी जानकारी हमें राव जयसिंह छंद, जो कि बीठू सूजा के द्वारा रचित है, राव जयसिंह छंद, उसके अंतर्गत हमें इस बात की जानकारी मिलती है कि काबुल के शासक कामरान को इन्होंने जयसिंह ने 1534 ईस्वी में पराजित किया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। साहेबा या पाहेबा का युद्ध, जो कि 1541 ईस्वी का हुआ था, राव जयसिंह व मालदेव के मध्य लड़ा गया था। साहेबा व पाहेबा का युद्ध भी कई बार पूछा जाता है, किसके मध्य लड़ा गया था? तो राव जयसिंह व मालदेव के मध्य साहेबा या पाहेबा का युद्ध लड़ा गया था 1541 ईस्वी के अंतर्गत। और इसके अंदर मालदेव है वो विजयी रहा था। इस युद्ध में जयसिंह ने मंत्री नागराज को शेरशाह से सहायता के लिए भेजा, लेकिन सहायता आने से पहले ही जयसिंह युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इसी प्रकार आगे चलते हैं। जो प्रतापी शासक हुए हैं बीकानेर के, उनमें राव कल्याणमल हुए हैं। 1540 ईस्वी से 1534 ईस्वी इनका टाइम पीरियड रहा है। और शेरशाह सूरी की सहायता से बीकानेर के ये शासक बने थे। कौन? राव कल्याणमल शेरशाह सूरी की सहायता से बीकानेर के शासक बने। और इन्होंने गिरी सुमेल युद्ध, जो कि 1544 ईस्वी में हुआ था, किसके मध्य? शेरशाह सूरी व मालदेव के मध्य हुआ था। राव कल्याणमल ने शेरशाह सूरी की सहायता करी थी।
इसके बाद में नागौर दरबार में 1570 में भाग लिया था इन्होंने और अधीनता भी स्वीकार की थी। राव कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। नागौर दरबार जो कि 1517 ईस्वी के अंतर्गत आयोजित किया गया था, उसमें भाग लिया था कल्याणमल ने और अधीनता स्वीकार की थी। अपने पुत्र राय सिंह व पृथ्वीराज पीथल को मुगल दरबार में भेज दिया था। उसके बाद में बीकानेर का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता व विवाह संबंध स्थापित किए थे वो राव कल्याणमल ही थे। तो सबसे पहले ये पूछा भी जा सकता है और कई बार पूछा भी जाता है कि ऐसे बीकानेर के कौन से शासक थे जिन्होंने प्रथम मुगलों की अधीनता व विवाहिक संबंध स्थापित किए थे, तो वो राव कल्याणमल ही माने गए हैं। इसके बाद में आता है पृथ्वीराज राठौड़। इन कल्याणमल के पुत्र थे और 1570 में नागौर दरबार में ये भी गए थे और अकबर ने गागरोन दुर्ग जो कि झालावाड़ इनको दे दिया था। और इनका जो उपनाम माना जाता है पृथ्वीराज राठौड़ का, उनको डिंगल का हेरोस, एलबी टेसिटोरी ने कहा है, पीथल, पांचवा वेद और 19वां पुराण दुर्साड़ा ने कहा है यहाँ पे, और 10,000 घोड़ों का बल ये कर्नल टोड ने कहा है इनको। तो ये इनके उपनाम है। इनके उपनामों से संबंधित भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एलपी टेसिटोरी ने डिंगल का हेरोस किसे कहा है, तो पृथ्वीराज राठौड़ को, या पृथ्वीराज राठौड़ को एलपी टेसिटोरी ने क्या कहा है, तो डिंगल का हेरोस कहा है। इसी प्रकार से आगे जो प्रतापी शासक हुए हैं वो हैं राय सिंह, जो इनका टाइम पीरियड रहा है 1534 ईस्वी से 1612 ईस्वी, और कल्याणमल के पुत्र थे ये। राय सिंह है कल्याणमल के पुत्र थे और 1570 नागौर दरबार में इन्होंने भी भाग लिया था और अकबर की शाखा में ये अधीनता में चले गए थे। और इनके भी उपनाम है, वो क्या है, राजपुतानी का कर्ण कहा जाता है इनको। ये उपनाम से संबंधित कभी ना कभी उपाधियां और उपनाम से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो राजपुतानी का जो कर्ण है वो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है और मुगल साम्राज्य के स्तंभ में वो कर्मचंद ने इनको बताया है। इसी प्रकार से इन्होंने उपाधि कौन सी ली है, तो महाराज और महाराजा धीराज की उपाधि राज सिंह को प्रदान की गई है, उपाधि इन्होंने ली है। मारवाड़ का जो सूबेदार कब बने थे ये, 1572 से 1589, 1500 यहाँ पे 72 से 1579 79 के अंतर्गत ये मारवाड़ के सूबेदार बने। शासक कब बने थे, 1574 के अंतर्गत। ये समकालीन किसके थे, अकबर व जहांगीर जो मुगल थे उनके टाइम पीरियड राय सिंह का और अकबर व जहांगीर का समकालीन हो गए। उसके बाद में देखते हैं कौन से हुए। दतानी का युद्ध हुआ था इनके टाइम पीरियड में। तो दतानी कहाँ है, सिरोही के अंतर्गत। और दतानी का युद्ध किस किस के बीच में होता है, देवड़ा सुल्तान व राय सिंह व जगमाल, इन दोनों के बीच में ये दतानी का युद्ध लड़ा गया था। जो जगमाल था वो प्रताप का भाई था। उसके बाद में आता है जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण। 1587 से लेकर 1594 के बीच में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था और जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। और यहाँ पे जो उनके प्रधानमंत्री थे करमचंद की देखरेख में ये किया गया था। सूरजपोल द्वार पर राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई। ये जो प्रधानमंत्री किसके प्रधान, ये थे राय सिंह के प्रधानमंत्री थे करमचंद, उनकी देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया गया था। सूरजपोल द्वार पर राय सिंह की प्रशस्ति लिखवाई, जिसके रचयिता थे इस प्रशस्ति के जैता। और जयमल की गजारूढ़ पाषाण प्रतिमा भी यहाँ पे लगाई गई। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयमल की गजारूढ़ पाषाण मूर्ति कौन से दुर्ग के उसके अंतर्गत लगाई गई है, तो जूनागढ़ दुर्ग आ जाएगा इसके अंदर। राय सिंह की जो रचना है राय सिंह महोत्सव संस्कृत भाषा के अंतर्गत है। और जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र राजपूत शासक था और ये जहांगीर द्वारा दक्षिण भारत में नियुक्त किया गया था। तो कौन था ये, राय सिंह जी थे। उसके बाद में जहांगीर ने 5,000 का राय सिंह को मनसब भी प्रदान किया था और राय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह जहांगीर से किया और इनकी मृत्यु हो गई थी 1612 के अंतर्गत बुरहानपुर मध्य प्रदेश। इसके बाद में इस प्रकार से यहाँ ये जहांगीर राय सिंह का टाइम पीरियड हो गया। उसके बाद में जो आते हैं वो आते हैं दलपत सिंह। दलपत सिंह का टाइम पीरियड माना जाता है वो 1612 ईस्वी से 1613 ईस्वी, लगभग 1 साल माना जाता है इनका टाइम पीरियड। जहांगीर के सहयोग से ये शासक बने थे दलपत सिंह और जहांगीर के विरोध में कार्य करने लग गया था। तो जहांगीर ने दलपत सिंह को भटनेर के किले में कैद करवा दिया और भटनेर किले में इनकी मृत्यु हो गई थी। दलपत सिंह है वो किसके सहयोग से बने थे, तो जहांगीर के सहयोग से बने थे। और जहांगीर के सहयोग से शासक बनने के बाद में इन्होंने जहांगीर के विरोध में कार्य किए, तो जहांगीर ने इनको भटनेर किले में कैद करवा दिया और वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार से नेक्स्ट शासक आते हैं वो आते हैं सूर सिंह। सूर सिंह का टाइम पीरियड 1613 ईस्वी से 1631 ईस्वी के अंतर्गत माना गया है और ये राय सिंह के पुत्र थे। और जहांगीर के समय में खुर्रम का विद्रोह हुआ था, उस टाइम 1622 ईस्वी में इन्होंने दमन किया था उसका। और जुंजार सिंह बुंदेला का विद्रोह का दमन भी इन्होंने किया था 1628 ईस्वी में।
और खाने जहां लोधी का विद्रोह जो 1629 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था उसको दबाने के लिए मुगल सेना की सहायता करी थी। और जो सूर सिंह है उनकी मृत्यु है 1631 ईस्वी के अंदर बुरहानपुर मध्य प्रदेश में ही हो गई थी। जो आगे के जो शासक जो प्रतापी शासक हुए हैं उनमें सबसे प्रतापी माना जाता है कर्ण सिंह। कर्ण सिंह किसके शाहजहाँ कर्ण सिंह का जो टाइम पीरियड है वो 1631 से 1669 माना गया है, 69 ईस्वी। और समकालीन थे ये शाहजहाँ व औरंगजेब के समकालीन थे। उपाधि जालंधर बादशाह की उपाधि दी गई थी औरंगजेब। तो कई बार क्वेश्चन होता है कि जांगलधर बादशाह की उपाधि है वो कर्ण सिंह को किसके द्वारा दी गई है, तो ये दी गई है इनको औरंगजेब के द्वारा। उसके बाद में मतीरे की राड़ हुई थी, पहले भी हमने पढ़ा है उसमें मारवाड़ के जो राठौड़ वंश का जो मारवाड़ का पढ़ा है हमने, उसके अंतर्गत हमने मतीरे की राड़ पढ़ी जिसमें 1644 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था और जखानिया गांव के अंतर्गत हुआ था जो कि नागौर व सिलवा गांव दोनों की सीमा का निर्धारण था। तो ये मतीरे की राड़ है कि जो कि बीकानेर का हो गया। इसमें अमर सिंह नागौर और कर्ण सिंह बीकानेर के मध्य ये मतीरे की राड़ हुई थी और इसके अंदर कर्ण सिंह विजय रहा था और अंतिम विजय अमर सिंह की हुई थी। कर्ण सिंह इसके अंदर विजय रहा लेकिन अंतिम विजय ही वो अमर सिंह की हुई थी। और कर्ण सिंह की जो रचना थी वह साहित्य कल्प द्रुम माना गया है। तो ये वाला भी इम्पोर्टेंट माना जाता है कि कर्ण सिंह द्वारा रचित जो रचना है कौन सी है, साहित्य कल्प द्रुम। और इन कर्ण सिंह के दरबारी विद्वान थे गंगाधर मैथिल और इन्होंने रचना करी थी कर्णभूषण काव्य डाकिनी की। और मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में अपने पुत्रों को इन्होंने भेज दिया था। तो ये थे कर्ण सिंह। उसके बाद में जो आते हैं अनूप सिंह। अनूप सिंह का टाइम पीरियड 1669 ईस्वी से लेकर 1698 ईस्वी। और इनकी जो उपाधि है महाराजा व माही भारतीयों की उपाधि इन्होंने अंग्रेज के औरंगजेब के द्वारा इनको दी गई थी। उसके बाद में औरंगजेब का जो राजनीतिक सलाहकार है वो भी और अनूप सिंह को ही माना जाता है। और अनूप सिंह जी ने बीजापुर 1685 व गोलकुंडा 1687 घेरे के समय में मुगल सेना के साथ में ये मुगल सेना के साथ में रहे थे, इन्होंने मुगल सेना का साथ दिया था। और शासनकाल जो कर्ण सिंह है जो अनूप सिंह है, अनूप सिंह का जो शासन काल है वह बीकानेर चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसका, यहाँ पे आ जाएगा अनूप सिंह। अनूप सिंह का जो शासन काल है वो मुगल कालीन जो यहाँ बीकानेर कालीन चित्र कला है उसका स्वर्ण काल माना जाता है। उस कला के उस्ताद लाहौर से लाए थे। जो अनूप सिंह जी है वो उसी कला के जो उस्ताद थे वो लाहौर से यहाँ पे लेके आए थे। और विद्वानों का जन्मदाता भी इनको कहा जाता है। अनूप सिंह के समकालीन विद्वान आनंद राम ने गीता को सर्वप्रथम मारवाड़ी में गद्य व पद में अनुवाद किया था। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि ऐसे कौन से शासक थे जिनके समकालीन विद्वान आनंद राम है, उन्होंने गीता का सर्वप्रथम मारवाड़ी में गद्य व पद में अनुवाद किया था, तो अनूप सिंह हो जाएगा। और इन्होंने रचना कौन सी, अनुपोदय, अनूप विवेक, काम प्रबोध, अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत विनोद आदि रचनाएं इन्होंने रचित करी थी। जूनागढ़ में 33 करोड़ देव देवताओं का मंदिर भी इन्होंने बनवाया था। और नोट, इन्होंने 33 करोड़ देव देवताओं की साल मंडोर में अनूप संस्कृत पुस्तकालय बनवाया। और इनके जो दरबारी कवि थे वो पंडित वाव भट्ट, जिन्होंने अनूप संगीत रत्नाकर, अनूप राग सागर, भाव मंजरी आदि ये लिखे थे। उसके बाद में मणिराम, अनूप विवार सागर, अनूप विलास ये मणिराम के द्वारा रचित है। अनूप महल अनूप सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया था। यहाँ बीकानेर के राठौरों का राज तिलक होता था, जो गोदारा जाट जाति द्वारा इनका राज तिलक किया जाता था। उसके बाद में ये पूछा जा सकता है राठौरों के जो बीकानेर के राठौर हैं उनका राज तिलक किसके द्वारा किया जाता है, तो गोदारा जाट की जाति के जो जाट हैं उनके द्वारा इनका राज तिलक किया जाता है। पांडु गोदारा के वंशज माने गए हैं तो उन्हीं के द्वारा इनका राज तिलक किया जाता है। आगे जो शासक आते हैं वो आते हैं स्वरूप सिंह। इनका टाइम पीरियड है 1698 ईस्वी से लेके 1700 ईस्वी। अनूप सिंह के पुत्र थे स्वरूप सिंह और चेचक से इनकी मृत्यु हो गई थी। लगभग इन्होंने 2 साल के लगभग इन्होंने शासन किया था। तो ये हो गया स्वरूप सिंह की चेचक से मृत्यु हो गई। उनके बाद में आते हैं सुजान सिंह की 1700 से लेकर 1735 से लगभग 5 साल इनका टाइम पीरियड रहा। और मारवाड़ के अजीत सिंह व नागौर के बख्तावर सिंह का आक्रमण
किया था इन्होंने, लेकिन वो असफल रहे थे। तो ये हो गए सुजान सिंह। उसके बाद में जो शासक आते हैं वो महाराजा जोरावर सिंह आते हैं। इनका 1735 से लेकर 1746 ईस्वी के अंतर्गत इनका टाइम पीरियड रहा। हुरड़ा सम्मेलन है वो, जो कि 1734 ईस्वी के अंतर्गत हुआ था। तो हुरड़ा सम्मेलन के अंदर बीकानेर के तरफ से जो महाराजा जोरावर सिंह उन्होंने भाग लिया था। और महाराजा जोरावर सिंह की जो रचना है वो वेद कसार पूजा पद्धति मानी गई है। उसके बाद में आते हैं जो प्रतापी शासक है बीकानेर के, गज सिंह। गज सिंह का टाइम पीरियड 1746 से लेकर 1787 ईस्वी माना गया है। और इनकी जो उपाधि थी वो थी राज राजेश्वर, महाराजा धीराज, महाराज शिरोमणि श्री गज सिंह। और अहमद शाह द्वारा इनकी ये उपाधि दी गई थी। शिरोमणि श्री गज सिंह अहमद शाह अब्दाली के द्वारा इनको, अहमद शाह के द्वारा इनको ये उपाधि दी गई थी। शासक बनते ही अपने भाई अमर सिंह के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। और भाई अमर सिंह ने जोधपुर राज्य की सेना के साथ बीकानेर पर चढ़ाई की, लेकिन वो भी असफल रहा था। तो ये गज सिंह का। वो गज सिंह के बाद में है राज सिंह बने थे 1787 ईस्वी में, फिर प्रताप सिंह बने 1787 में, और फिर ये कोई प्रतापी नहीं थे, तो एक एक साल भी पूरा नहीं हुआ था इनका टाइम पीरियड। उसके बाद में आते हैं सूरत सिंह, जो कि 1787 से लेकर 1828 ईस्वी के इनका टाइम पीरियड माना जाता है। इन्होंने भटनेर दुर्ग पर अधिकार किया 1805 में, और इस दुर्ग पर अधिकार करके इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया, क्योंकि उस दिन मंगलवार था और मंगलवार हनुमान जी का वार होता, तो इन्होंने भटनेर दुर्ग पर अधिकार करके उसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया था। चूरू पर आक्रमण किया कब? 1814 ईस्वी के अंतर्गत चूरू पर आक्रमण हुआ था। और उसके बाद चूरू के द्वारा चांदी के गोले चलाए गए थे। और चूरू के शासक उस टाइम में शिव सिंह जी थे। और अंग्रेजों से उन्होंने मार्च 1818 के अंतर्गत संधि कर ली थी। और वर्तमान करणी माता का मंदिर जो कि देशनोक में है, उसका निर्माण भी सूरत सिंह ने ही करवाया था। तो अंग्रेजों से संधि 1818 में किसने की? सूरत सिंह ने। करणी माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सूरत सिंह जी ने। चूरू के शासक, जो चूरू पर आक्रमण हुआ था, तो वो भी उसी टाइम सूरत सिंह थे यहाँ बीकानेर के शासक। इस प्रकार से ये फैक्ट हो गए। उसके बाद में है रतन सिंह। नेक्स्ट आते हैं रतन सिंह। इनका टाइम पीरियड 1828 ईस्वी से 1851 ईस्वी माना गया है। और इन्होंने आण जारी करी थी। सबसे मेन है कि आण राजस्थान के अंतर्गत आण कौन से बीकानेरी शासक के द्वारा जारी की गई थी? तो वो रतन सिंह है। और जो कब जारी की गई थी? 1844 ईस्वी के अंदर जारी की गई थी। राजपूतों में कन्याओं को न मारना आण। ठीक है, आण क्या होती है? राजपूतों की कन्याओं को न मारना, इसे आण कहा जाता है। और ये जारी किसने की थी? रतन सिंह ने करी थी। बहुत ही अच्छा। और 1844 ईस्वी के अंतर्गत ऐसी आण शुरू की थी। और इन्होंने रतन बिहारी मंदिर बीकानेर के अंतर्गत रतन बिहारी मंदिर का निर्माण करवाया था रतन सिंह ने। उसके बाद में जो नेक्स्ट शासक आते हैं सरदार सिंह। सरदार सिंह का टाइम पीरियड 1851 ईस्वी से 1872 ईस्वी माना गया है। और 1857 की क्रांति के समय कौन से शासक थे? तो बीकानेर के शासक कौन थे? सरदार सिंह थे। अंग्रेजों की सहायता, अपनी रियासत से बाहर जाकर इन्होंने अंग्रेजों की सहायता करी थी। किसने? सरदार सिंह ने। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और भी पूछने की संभावनाएं भी हैं कि अंग्रेजों की सहायता अपनी रियासत से बाहर जाकर किसने करी थी? बीकानेर का ऐसा कौन सा शासक था? तो वो सरदार सिंह थे, जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता अपनी रियासत से बाहर जाकर करी थी। तो इन्होंने इस बावज अंग्रेजों ने सरदार सिंह को टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। और सती प्रथा व जीवित समाधि पर भी सरदार सिंह ने ही रोक लगाई थी। ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद में आते डूंगर सिंह। 1828 से 1851 ईस्वी टाइम पीरियड रहा उनका। 1878 में अंग्रेजों की सहायता के लिए 800 ऊँटों का काफिला काबुल इन्होंने भेजा था। किसने? डूंगर सिंह ने। 800 ऊँटों का काफिला काबुल भेजा। कौन सा शासक था? तो डूंगर सिंह थे। बीकानेर में बीकानेरी भुजिया का प्रचलन किसने करा? जो कि डूंगर सिंह। ये वाला भी पूछा जा सकता है। फैक्ट है कि बीकानेरी भुजिया का प्रचलन बीकानेर में किसके समय में हुआ? तो डूंगर सिंह के टाइम में हुआ। और नेक्स्ट आते हैं महाराजा गंगा सिंह। 1887 से 1943 इनका टाइम पीरियड रहा। गंगा सिंह डूंगर सिंह के छोटे भाई थे और उनका उपनाम है राजस्थान का भागीरथ भी कहा जाता है महाराजा गंगा सिंह को। और आधुनिक बीकानेर का निर्माता भी गंगा सिंह को ही कहा जाता है। इनको उपाधि केसरे हिंद, अंग्रेजों के द्वारा केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। किसको? गंगा सिंह को। और गंगा रिसाला जो कि सैनिक टुकड़ी थी, ऊँटों पर सवार रहते हैं, उसे गंगा रिसाला नाम दिया गया। और बांकेसर विद्रोह हुआ था चीन, बॉक्सर विद्रोह हुआ था ये, यहाँ पे आ जाएगा बॉक्सर विद्रोह चीन में।
चीन में जब बॉक्सर विद्रोह हुआ था तो गंगा रिसाला जो सैनिक टुकड़ी थी ऊंटों के ऊपर जो सवार वाली टुकड़ी थी वो चीन लेकर गए थे गंगा सिंह, और उसी के कारण उनको उपाधि दी गई थी केसरी हिंद की अंग्रेजों के द्वारा। और इन्होंने गंगानगर बसाया था 1920 से 1924 के मध्य, और गंगा नहर का निर्माण करवाया था 1921 से 1927 के मध्य। ये उसके बाद में ऐसे कौन से शासक हैं बीकानेर के जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो गंगा सिंह है जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत भाग लिया था 1930, 1931 और 1932 के अंतर्गत। गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम का निर्माण करवाया इन्होंने। नरेंद्र मंडल 1921 के प्रथम चांसलर बने थे। ये पूछा जा सकता है कि नरेंद्र मंडल 1921 में प्रथम चांसलर कौन से बीकानेर के शासक बने थे, तो गंगा सिंह बने थे। गोगामेड़ी मंदिर व रामदेव जी के मंदिर का आधुनिक स्वरूप दिया था इन्होंने। सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD की 1891 में स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। 1910 में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना बीकानेर में इन्हीं के द्वारा की गई। 1932 में सार्वजनिक सुरक्षा कानून भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। और इनकी जो मृत्यु है वो 1943 के अंतर्गत इनकी बम्बई के अंतर्गत मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में जो नेक्स्ट शासक बनते हैं वो है शार्दुल सिंह। शार्दुल सिंह का टाइम पीरियड है 1943 से लेकर 1956 तक माना गया है। राजस्थान के एकीकरण के समय कौन शासक थे, तो शार्दुल सिंह थे। 1947 में केंद्रीय संविधान सभा में शामिल होने वाला राज्य कौन सा था, बीकानेर। उस टाइम कौन थे, तो शार्दुल सिंह थे। बीकानेर में शार्दुल स्पोर्ट्स स्कूल की स्थापना भी शार्दुल सिंह के द्वारा ही करवाई गई। KM पन्नीकर को बीकानेर के प्रतिनिधि के रूप में संविधान निर्मात्री सभा के लिए भी मनोनीत किया गया है। तो ये एक फैक्ट है। तो इसी प्रकार से आगे राजस्थान के प्रमुख राजवंशों से रिलेटेड जितनी भी क्लासें हैं उनको देखने के लिए और इसी प्रकार से विवरण सहित क्लासें लेने के लिए देखते रहिए स्मार्ट स्टडी विद प्रकाश के यूट्यूब चैनल को, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।